हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ये सवाल नीट 2010 में आया हुआ है। ये नीट तो पहले 2010 में AIPMT के नाम से हुआ करता था, तो बस मैं लिख दिया हूँ नीट 2010। ठीक है, बढ़िया। 2010 AIPMT में आया हुआ है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। सवाल बोला जा रहा है, टू पॉजिटिव आयंस इच कैरिंग ए चार्ज Q आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस स्मॉल d। ठीक, बढ़िया। दो पॉजिटिव आयंस है, दोनों के पास कुछ चार्ज है, दूरी पर रखा गया है। बढ़िया। इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसका मतलब पक्का है कि रिपल्सन बोल दिया, इसका मतलब चार्ज कैसा होगा, सेम नेचर का, चाहे दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों निगेटिव, आपके ऊपर डिपेंड करता है जो लेना आपको। इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयन, इसको शॉर्ट में बिटवीन को इस तरह से मैं शॉर्ट में लिखता हूं, बिटवीन द आयंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस विल बी, अगर E हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स है, क्या आंसर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FD स्क्वायर बटेगा Q स्क्वायर होगा, या आंसर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FD स्क्वायर बाई E स्क्वायर होगा, या अंडर रूट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FD स्क्वायर बटेगा Q स्क्वायर होगा, या अंडर रूट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FD स्क्वायर बाई E स्क्वायर होगा। एक बार आप सवाल को पॉज करके ट्राई करें, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी कभी क्लिक नहीं करता एग्जाम में, इस वजह से हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके मैं ही तो हूं आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को पॉज करके ट्राई किए होंगे, है ना। हम सवाल को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, सुनिएगा बात को ध्यान से। सवाल वाला बोल रहा है कि मेरे पास दो आपको चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन D है, फोर्स ऑफ रिपल्सन इतना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग। ठीक है, यही पूछा गया। अगर मान लो दो चार्ज रखा गया है और दोनों चार्ज D डिस्टेंस पर रखा गया, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हम लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल सर, फोर्स ऑफ रिपल्सन आप लिख सकते हैं। बाबू देख लो, मेरे पास दो चार्ज है, ये और लेट से ये, मेरे पास दो चार्ज है, दोनों का चार्ज क्या है QQ, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है D। तो फोर्स मतलब कहने का सिंपल सा मतलब कूलम्बिक फोर्स क्या आप लिख सकते हो? बिल्कुल सर। हम क्या लिखेंगे कूलम्बिक फोर्स को? आप बोलोगे सर, लिखेंगे सर सिंपल फॉर्मूला KQ1 Q2 मतलब KQ स्क्वायर बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं, F को हम क्या लिख सकते हैं? F बराबर K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसको लिख रहे हैं D स्क्वायर बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का, सॉरी D नहीं, Q स्क्वायर ना बाबू, ऊपर में Q है, Q स्क्वायर बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का D स्क्वायर। यहां तक कहानी क्लियर है? ठीक, थोड़ा सा हम ऐसे लिखते हैं इसको, क्या हम Q स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं? F इंटू का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर, इसको ऊपर लेके चले गए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का D स्क्वायर। क्लियर है बात? कुछ नहीं बोला है तो हम एयर मान के चलते हैं, तो एयर में परमिटिविटी क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बढ़िया। आगे अब देखना यहां से कि हमको E के फॉर्म में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N निकालना है। तो हमको पता है क्या कि सर, अगर किसी बॉडी पे टोटल चार्ज Q है, तो हम उसको क्वांटाइजेशन के रूल से हम इसको Q बराबर Ne लिख सकते हैं। आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि किसी भी बॉडी पर हम जो चार्ज पाते हैं डेट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, या फिर हम बोल सकते हैं डेट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, डेट इज E। ठीक है, तो बस Q बराबर Ne में Q को हम Ne से रिप्लेस कर रहे हैं, तो अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा N स्क्वायर E स्क्वायर बराबर F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमको N निकालना है तो E को नीचे लेकर गए, तो N स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FD स्क्वायर बटे का E स्क्वायर। अब तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि N का वैल्यू कितना आएगा, वही तो पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो N का वैल्यू कितना आएगा सर? स्क्वायर को गायब करो, इधर रूट मारो, तो N का वैल्यू आ जाएगा N बराबर अंडर रूट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FD स्क्वायर बटे का, सॉरी E स्क्वायर था ना, E स्क्वायर इसको नीचे लेकर आ गए, तो ये आ गया E स्क्वायर, हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर है?
क्या किया सर, सिंपल कूलम्बिक फोर्स लिखे दोनों के बीच में, या हम बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड वी वेरी वेल नोटेड कि अगर दो चार्ज Q है और आपस के बीच का सेपरेशन है D, तो हम क्या लिख सकते हैं KQ1Q2 बटेगा R स्क्वायर या KQ² बटेगा D स्क्वायर, ठीक है। और हम क्या किए, टोटल चार्ज को हम क्वांटाइजेशन रूल से Q बराबर N ही रिप्लेस कर सकते हैं, हमको N का वैल्यू ही निकालना है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस Q स्क्वायर का मतलब N स्क्वायर E स्क्वायर को रिप्लेस किए तो N का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट में 4πε0 FD स्क्वायर बटेगा E स्क्वायर। अगर आप खोजोगे तो अंडर रूट तो है नहीं, कुछ नहीं कर सकते, अंडर यहाँ Q आ गया, ये भी नहीं कर सकते, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी 4πε0 FD स्क्वायर बटेगा E स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमको पता है सवाल पुराना है, आसान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में ये छोटा सा बात क्लिक नहीं करता है। दिस इज द पर्पस कि हम आपके साथ ये सवाल डिस्कस किए, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। जिनको नहीं समझ में आया प्लीज एक बार वापस से रिबैक करके देखना, 100% आपको समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो यू आर फ्री टू कमेंट, आप कमेंट कर देना, मैं फिर से इस सवाल को डिस्कस कर दूंगा, बाकी आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।